दोस्तों नमस्ते। मेरा आज दावा है कि एग्जिट पोल के सारे नतीजे मुंह के बल गिरेंगे। जी हां, अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद लगभग 12-13 या ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे बाद चित्र स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं दावा कर रहा हूं कि सारे के सारे एग्जिट पोल वाले मुंह के बल गिरेंगे, झूठे साबित होंगे। भले नतीजा कुछ भी हो, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि एक फलाना पार्टी चुनकर आएगी, उसको बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसे दावा मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो चुनावी आंकड़े दिख रहे हैं उससे यह साफ होता है कि एग्जिट पोल के नतीजे झूठे साबित होंगे। जरा ठीक से समझ लीजिए इस बात को। एग्जिट पोल के आंकड़े लगभग 7 बजे के करीब टीवी पर दिखना शुरू हो जाता है। 6 बजे चुनाव खत्म, 7 बजे आंकड़े दिखना शुरू हो जाता है। 7 बजे इसलिए दिखाते हैं कि 6 बजे चुनाव खत्म हुआ होता है। इसका मतलब साफ है कि आंकड़े लेकर उसको ठीक से देखकर, जांच कर, परख कर टीवी के सामने लाते वक्त उसको 3-4 घंटे तो लगते होंगे। जब 3-4 घंटे लगते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आंकड़े लिए जाते हैं 4 बजे के करीब। हम 4 बजे के करीब आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और उस आंकड़ों को आपके सामने पेश किया जाता है। मतलब जहां कहीं भी एग्जिट पोल वाले जाते होंगे या जनमत लेते होंगे तो 4 बजे के पहले वो करते होंगे। इसका मतलब है 3 से 4 बजे तक जो आंकड़े लिए जाते हैं उसी के आधार पर एग्जिट पोल बताया जाता है। चलो, मैं इन दावों को झूठा बीठा भी नहीं कहूंगा, लेकिन दरअसल गड़बड़ क्या हुई है यह समझ लेना आवश्यक है। इसलिए आपको चुनावी आंकड़ों को ठीक से देखना होगा। महाराष्ट्र में जब चुनाव खत्म हुए तो आखिरी वाला आंकड़ा था 66.5%, 05%, 66 पकड़ लीजिए। अब इसी आंकड़े को हम जरा टाइमलाइन में डालकर देखते हैं ठीक से। जब चुनाव शुरू हुआ, वोटिंग शुरू हुई, तो पहले 8 घंटे में जो वोटिंग हुई थी वो 45% थी, 45%। अब जब चुनाव 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाती है तो 8 घंटे मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब 3 बजे तक वोटिंग हुआ था 45%। अब इसी वोटिंग परसेंटेज के वक्त एग्जिट पोल को जांचा गया, परखा गया, परसेंटेज लिया गया और उसी को पेश किया गया अपने सामने। अब इसके बाद क्या हुआ है देख लीजिए। इसके बाद यह हुआ है कि 3 बजे से लेके 6 बजे तक आखिरी 3 घंटों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है लगभग 20%, लगभग 20%। आखिरी वाला आंकड़ा है 66%, जो 45 था। जब 20% से ज्यादा वोट आखिरी 3 घंटे में बढ़ जाते हैं तो संभावनाएं बदल जाती है संभावना। क्या होगा? ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो किसका बढ़ा है? कौन यशस्वी हुआ है अपने वोटर्स को चुनावी बूथ तक लाने में? क्या दलित मुस्लिम वोट बढ़े हैं या हिंदू वोट बढ़े हैं? इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों। और एक बात, ग्रामीण इलाकों में भी वोटिंग का परसेंटेज बहुत बड़ा है, शहरी के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बड़ा है। अब जरा यह समझ ले कि शायद एग्जिट पोल वालों ने लोकसभा इलेक्शंस के चलते जो देखा था उस पर अपना ध्यान दिया होगा। जरा उसको भी देख लेते हैं, लोकसभा इलेक्शंस के वोट देख लेते हैं। पिछले 3 महीने पहले जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो महाराष्ट्र में वोटर्स की कुल संख्या थी 9.31 करोड़।
जो वोट हुए थे उसकी संख्या थी 5.72 करोड़। यह परसेंटेज था 61.44%। अब चुनाव हुए हैं तो टोटल वोट थे 9.71 करोड़, वोटिंग हुआ है 6.41 करोड़ और परसेंटेज गया है 66.05%। अब जरा इसको भी ठीक से समझ ले। लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में ज्यादा हुए हैं 60 लाख वोट, लगभग 60 लाख वोट। महायुति और महाविकास आघाड़ी का डिफरेंस था 2 लाख वोटों का। मतलब इस डिफरेंस के बाद भी विचार किया जाए तो 58 लाख वोट जो ज्यादा हुए हैं वो किसके पक्ष में गए हैं। अब जिसके पक्ष में गए हैं उसकी जीत होगी, और जिसके पक्ष में गए हैं जिसकी जीत होगी, भारी बम्पर जीत होगी, बम्पर जीत होगी। लोकसभा के 12 सीट ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से हारी थी, बहुत कम, 1000 वाले मार्जिन से लोकसभा में। अब क्या होगा? क्या वही मार्जिन बड़े वोट के कारण घट जाएगा या और बढ़ जाएगा? इसका भी विचार करना आवश्यक होता है, और यह देख लेना आवश्यक होता है कि बढ़े हुए वोट किसके पक्ष में गए हैं। इसलिए मेरा दावा है कि सारे के सारे एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने गड़गड़ाते हुए नजर आएंगे और कुछ अलग ही चित्र आपको दिखने लगेगा। नमस्ते।